एक्सपायरी में प्रीमियम कम है भाई, लोग आते हैं इसीलिए, ठीक है ना, कि यार 2-4 हज़ार 5 हज़ार में काम हो जाएगा। बट वो बेचारे प्रीमियम डीके की वजह से मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते हैं और ऐसा लॉस होता है। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का मार्केट भाई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रखा है क्योंकि आज एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। तो इसमें हम देखने वाले हैं क्या क्या करने वाले हैं गाइस। मैं आपको आज लिटरली बताऊंगा कि लॉस क्यों करते हैं मार्केट में ट्रेडर्स, मोटा कैपिटल से, वो लॉस क्यों करते हैं भाई। आज मैं आपको फुल्ली एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा, आपको मैं पूरा दिखाऊंगा, इन डेप्थ में दिखाऊंगा गाइस। इतना बड़ा मूव आया बट प्रीमियम में कोई मूव ही नहीं आया गाइस। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मार्केट अभी देखो आज बुलिश लग रही है मार्केट, ठीक है। वो डाटा भी दिखाऊंगा आपको। तो देखो 24,000 कॉल साइड है, पुट साइड 29-30 हज़ार है अप्रॉक्स। बट इसमें क्या दिख रहा है, मार्केट बुलिश है, मार्केट लिटरली बुलिश है। बट यहाँ पे प्रीमियम में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा। प्रीमियम में क्यों मूवमेंट नहीं आ रहा? मतलब मार्केट थोड़ी सी गिर रही है, उसकी वजह से प्रीमियम बहुत ज़्यादा गिर रहा है, डीके हो रहा है प्रीमियम। इस वजह से ट्रेडर्स लॉस पे रहते हैं। मैं आपको रियली दिखाता हूँ मार्केट को। मैं इसको पहले डुप्लीकेट करता हूँ एंड इसमें एक, चलो हम कॉल साइड का देखते हैं, राइट। निफ्टी 24,100 की कॉल देखते हैं गाइस। निफ्टी 24,100 की कॉल देखते हैं और इसी में हम 2 करके लगाते हैं। मार्केट भाई ये 24,100 की कॉल है, ठीक है। और इस साइड अपन लगा लेते हैं निफ्टी का चार्ट। आप देख सकते हो भाई, ये देखो मार्केट कितना पॉइंट ऊपर हुआ है। यहाँ से लेकर अपन यहाँ से चलो काउंट करते हैं, ठीक है। मतलब 115 पॉइंट भाई मार्केट मूव करी है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ गाइस। कितना प्रीमियम बढ़ा है? ओनली 30-35 पॉइंट प्रीमियम बढ़ा है गाइस। देख रहे हो 40 पॉइंट्स बढ़ा है। और कितनी तेजी से गिर रहा है। थोड़ा सा मार्केट सबसे टॉप से गिरा है, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे टॉप से मार्केट गिरा है। बट यहाँ पे देख सकते हो आप कितना, मतलब ये कितना का लेवल था, 89, मतलब 90 का लेवल मान लो आप, ठीक है। मैं आपको ये दिखाता हूँ आपको स्केल करके। यहाँ से मार्केट गिरा है अप्रोक्स अभी 30 पॉइंट, ठीक है। बट यहाँ से देखो कहाँ कितना गिर गया भाई, 26 पॉइंट गिर गया। देखो बढ़ने में कितना 115 पॉइंट बढ़ा था, बट गिरने में देखो कुछ भी नहीं बढ़ा है। मतलब 30-40 पॉइंट बढ़ा था और 30 पॉइंट गिरा भी दिया उतना ही। तो ब्रेक इवन पे ला दिया। जिसने यहाँ पे एंट्री कर रखी होगी गाइस, जिसने यहाँ पे एंट्री कर रखी है इस बीच में, इसका ब्रेकआउट, उन्होंने सोचा होगा डे हाई का ब्रेकआउट हो गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इसका ब्रेकआउट हो गया, इन्होंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। बाकी वापस वहीं लिया है मार्केट इनको भाई। इसीलिए मेन रीजन होता है कि ट्रेडर्स, ऑप्शन ट्रेडर्स जो होते हैं, ऑप्शन बाइंग जो करते हैं, वो लॉस में रहते हैं हमेशा गाइस। समझ रहे हो? देख रहे हो कितनी जल्दी से प्रीमियम मूव हो रहा है, बहुत जल्दी मूव हो रहा है, बहुत जल्दी। एक तो ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से देखो प्रीमियम कितनी जल्दी मूव हो रहा है गाइस। मैं आपको अगर एक और दिखाता हूँ, पुट का भी हम दिखाते हैं। अगर 3 स्लाइस कर लेते हैं। ये कॉल है, इसमें अपन लिख देते हैं कॉल। ये कॉल है गाइस, ठीक है, देख सकते हो आप, ये कॉल है। इस साइड अपन पुट का लगाते हैं, निफ्टी 24,200 की पुट। निफ्टी 24,200 की पुट देखो गाइस, पुट भी भाई डिक्रीज हो रहा है भाई, पुट भी डिक्रीज हो रहा है, कॉल भी डिक्रीज हो रहा है, पुट भी डिक्रीज हो रहा है। एक्सपायरी पे मेन यही होता है गाइस। आप लोग इसलिए ट्रैप हो जाते हो मोटी क्वांटिटी से। आप लोग सोचते हो कि प्रीमियम कम मिलेगा, बट ये देखो कितनी जल्दी प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है। पुट में भी उतनी जल्दी डिक्रीज हो रहा है और कॉल में भी उतनी जल्दी डिक्रीज हो रहा है गाइस। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? ये फुल्ली ट्रैप है भाई, ट्रैप, फुल्ली ट्रैप है गाइस, फुल्ली ट्रैप है। मैं आपको अभी एक ट्रेड बताऊंगा कहाँ पे लेना है। ये पुट था गाइस अपना, मैं आपको पुट पर लिख के दे देता हूँ, ये तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है गाइस। ये देखो पुट है ये, और कितना ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है गाइस। मार्केट इतनी गिर चुकी है बट ये कुछ भी नहीं बढ़ा है अभी। इसीलिए भाई एक ऑप्शन बायर हमेशा लॉस में रहता है। यही सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि ऑप्शन बायर लॉस में रहता है गाइस। समझो इस चीज़ को भाई, समझो, ओआई डाटा को समझना सीखो। अपन देख लेते हैं इसका क्या सीन है। इसमें अपन बड़े टाइम फ्रेम, बड़े स्क्रीन पे देखते हैं। इसको अपन डिलीट करते हैं। एक ये मेजर रेजिस्टेंस है, लिक्विडिटी जोन जिसे कहते हैं हम, ये है भाई पूरा लिक्विडिटी जोन। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला पूरा जो जोन है भाई, लिक्विडिटी जोन ये है। यहाँ से ग्रैब करेगा भाई, ये मार्केट आनी है, देखना गाइस, मार्केट आनी है यहाँ पे। ये लिक्विडिटी मतलब पूरा फिल करेगा इसको, ठीक है। बट यहाँ पे अभी ट्रैप कर रहा है मार्केट। ऐसे थोड़ी ना पैसा दे देगा भाई, ऐसे थोड़ी ना पैसे दे देगा आप लोगों को। आप लोगों को पैसा दे देगा तो भाई ये इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहाँ जाएंगे? इतने जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं वो कहाँ जाएंगे भाई? समझ रहे हो? तो इसका मेन टारगेट यहाँ तक रहेगा गाइस। इसका शॉर्ट में अगर इसका टारगेट मैं बताता हूँ आपको,
भाई इसका ये टारगेट आना है, पक्का देखना है। अब ये एसएल कहाँ होंगे लोगों के, एसएल कहाँ होंगे गाइस ये बताओ मुझे आप। इसके नीचे एसएल लगा रखा होगा लोगों ने, जिन्होंने बाई कर रखा है, बाइंग की पोजीशन चार्ट को, प्रीमियम का चार्ट नहीं देखा होगा उन्होंने, बट स्पोर्ट का प्राइस देख के इन लोगों ने यहाँ पे एसएल लगा रखा होगा। बहुत से का एसएल यहाँ होगा, बहुत से का एसएल इसके नीचे ही होगा। जो गुड्स बायर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो यहीं पे ले लेते हैं भाई, क्योंकि ट्रेंड रिवर्स का चांस होता है, तो इसलिए वो लोग मतलब रिस्क नहीं लेते ज़्यादातर वो लोग। तो इसका एसएल यहीं तक है, टारगेट भी यहीं तक आना चाहिए गाइस, देखना ये है, ठीक है गाइस, समझ रहे हो इसका मतलब। और अपन इंडिकेटर भी एक दो देख लेते हैं, क्या कह रहा है अपने इंडिकेटर। मैं यूज़ करता हूँ RSI, MACD, EMA की सेटिंग चेंज कर लेंगे बस थोड़ा सा। इसका क्रॉस ओवर भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, MACD का भी क्रॉस ओवर हो रहा है गाइस, और इसने RSI ने भी पूरा ये क्रॉस ओवर कर दिया है। एक ये ट्रेंड लाइन जा रही थी RSI में, देखो दिखाता हूँ, ठीक है गाइस, RSI में एक ट्रेंड लाइन जा रही थी ये वाली, ठीक है, और MACD का भी दिखाता हूँ मैं आपको। MACD में भी एक लाइन आ रही है ये दिस, और MACD में भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, इसको भी ब्रेक इवन कर रहा है, इसको भी तोड़ रहा है। देखो गाइस एसएल हिट करने आ गया ना ये वाला ट्रेड। मैं थोड़ा सा बस लेट हो गया लाइव में, नहीं तो मैं आपको ये पूरा ये कैप्चर करवाता लाइव, लिटरली कह रहा हूँ गाइस, ये पूरा कैप्चर करवाता। ये इन्वर्टेड हैमर मान सकते हो इसको आप, बिगनर्स हो तो इन्वर्टेड हैमर मार के इसको आप ट्रेड कर सकते थे आप। इसका एसएल ये हैमर बना, इसका श्योर सेकंड कैंडल हमें कंफर्मेशन कैंडल जो होती है, ठीक है, और थर्ड कैंडल पे हमें एंट्री, जैसे इसका ब्रेक होता है थर्ड कैंडल पे एंट्री बनानी होती है हमें। 30 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट प्यार से मिल जाता है गाइस मार्केट में, लिटरली प्यार से, बहुत प्यार से मिल जाता है, बट आप वो ग्रैब करना ही नहीं चाहते, कर ही नहीं पाते हो। देख रहे हो गाइस, यही सब रिवर्स होने के चांसेस हैं, बट देखते हैं यहाँ पे क्या RSI और MACD करता है, ठीक है। OI डाटा भी थोड़ा सा एज्यूम करते हैं। OI डाटा क्या कह रहा है अपना, OI डाटा भाई फुल्ली बुलिश हो रखा है, फुल्ली बुलिश हो रखा है, फुल्ली, लिटरली कह रहा हूँ गाइस, फुल्ली बुलिश है। बट सबसे ज़्यादा अभी कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को फेस करने पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है भाई, जितने भी लाल वाले देख रहे हो गाइस, ये अपना सपोर्ट है। सपोर्ट 24,000 पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 24,050 पे बहुत ज़्यादा है, 24,100 पे भी रेजिस्टेंस भी है, मतलब सेलिंग का प्रेशर भी है, 50% है, 50% अपना ऊपर है, और अपना ये 24,150 जब ये निकल जाएगा गाइस तो मार्केट बहुत बढ़िया मूव करेगी। उसके बाद 24,200 में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ये आप यार भाई एक बार बस इसको समझ गए ना आप, OI डाटा एक बार पढ़ना सीख गए और कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करना सीख गए भाई, लिटरली कह रहा हूँ, फोड़ सकते हो, फोड़ ट्रेडिंग में फोड़ सकते हो। अपन बाइंग की ट्रेड देखेंगे अभी, शॉर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव है तो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं ट्रेड करना होता है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जैसा होता है ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मार्केट में भाई यही रूल काम करता है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड ओनली, दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और सिखाता हूँ आपको, जैसा कि आप अपन देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल नहीं आ रहा है, सेलिंग का वॉल्यूम देख रहे हो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये भी चीज़ देखने को होती है, बहुत चीज़ें देख के भाई ट्रेडिंग ली जाती है भाई, लिटरली कह रहा हूँ। एक ये भी बहुत बढ़िया मेथड है। देखो वॉल्यूम कुछ भी नहीं आ रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, बट यहाँ पे मार्केट कितना मूव कर रही है, तो यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है, अभी सेलिंग इंटरेस्टेड नहीं है, सेलिंग प्रेशर अभी ज़्यादा नहीं है। तो अब देखते हैं यहाँ से रिवर्स होता है क्या करता है। 30-35 पॉइंट दे चुका है भाई, 1:1 का टारगेट दे चुका है सेलिंग में, बट आपने मेरी स्ट्रेटेजी सीखी होती तो आपको ये ग्रैब कर लिया होता भाई, लिटरली कह रहा हूँ। किसी को और कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, आप उस पर कांटेक्ट करें, हमें आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी भाई, कोई बिल्कुल फेक गाइडेंस नहीं है, पूरी श्योरली गाइडेंस मिलेगी। 1:2 टारगेट डन। सो कैसा लग रहा है आप लोगों को बताओ फटाफट कमेंट करके भाई। अभी भी इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। OI कितना बढ़ रहा है, OI डाटा भी फुल्ली बढ़ रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं OI डाटा में भाई। ऐसे ट्रेडिंग में तो मज़ा आता है यार, एक नंबर भाई। एक्सपायरी में प्रीमियम कम है भाई, लोग आते हैं इसीलिए, ठीक है ना, कि यार 2-4 हज़ार 5 हज़ार में काम हो जाएगा, बट वो बेचारे प्रीमियम डीके की वजह से मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते हैं और ऐसा लॉस होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, लाइक कर दीजिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट करो, व्हाट्सएप करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम्हारा भाई सपोर्ट करेगा।